हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बताओ। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आ चुके हैं आप लोग क्लास 9 में, ठीक है। तो अब थोड़ा सीरियस हो जाइए, पढ़ने में ध्यान लगाइए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कहाँ चल रहे थे। क्लास 9 मैथ्स पढ़ रहे थे, एक्सरसाइज 2.4 पढ़ रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिए थे हम लोग। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व, ठीक है, शानदार तरीके से। आपको क्या करना है, इसमें गुणनखंड याद करना है। क्या याद करना है सर? गुणनखंड। अब बात आती है सर कि गुणनखंड कितने, बड़े बहुपद का कैसे हम गुणनखंड करें सर? तो भाई सर्व समीका तो आनी चाहिए। मैंने इसलिए तो 8 सर्व समीका बताई आप लोग को पहली क्लास में, जो इसमें यूज होने वाले हैं। तो भाई आप लोग क्वेश्चन नंबर जब 4 कर रहे थे उसमें आप लोगों को एक सर्व समीका बताया था मैंने। सर्व समीका 5 थी या 6 थी, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या बताया था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी, 2ab 2bc प्लस 2bc प्लस 2c। ये तो बताया था मैंने। आप बोलोगे जी सर यही आपने बताया था। एक्स के फॉर्मेट बताया था मैंने। एक्स के फॉर्मेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में हम एबीसी लेकर करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। एक्स वाई जेड में दे रखा है ना, तो एबीसी के फॉर्मेट में फॉर्मूला लेकर चले, ठीक है। तो देखिए हम इसको बताएंगे भाई, बनाएंगे ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप का, ठीक है। तो पहले सर्व समीका क्या होती है, पहले उसको लिख लेते हैं। सर्व समीका होती है मेरे दोस्त ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac लिखो चाहे सी ए लिखो, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है। और भाई ये जो इतना बड़ा बहुपद दे रखा है, आपको इसको इस फॉर्मेट में बनाना है। इस फॉर्मेट में हो जाता है तब आप इसको इतना लिख सकते हो, इसको पूरे को इतना। अब ये कैसे बनेगा सर? हमें तो पहले चाहिए ए का स्क्वायर, इसको ए का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इसको बी का स्क्वायर बनाना पड़ेगा और इसको सी का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर इसको भाई 2ab बनाना पड़ेगा, फिर 2bc, फिर 2ca बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे हम बनाते हैं। आइए बनाते हैं मेरे दोस्त। आपको पता है इसके कितने गुणनखंड निकलेंगे? आपको पता है सर 2 निकलेंगे, क्योंकि बहुपद की अधिकतम पावर 2 ही दिख रही है, तो इसलिए 2 गुणनखंड निकलेंगे, ठीक है ना। तो आइए मेरे दोस्त, अब बताइए सॉल्यूशन में इस 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। अब प्लस 3y, सॉरी 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3y का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस में 16z स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हो। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर है प्लस। भाई देखिए फॉर्मूला में क्या है, पूरा प्लस से है, तो आपको पूरा प्लस में ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए हमें यहां पता चल गया सर कि क्या है। ए की वैल्यू क्या है? 2x, बी की 3y, सी की 4z। यानी ए, बी और सी की वैल्यू पता चले। आगे माइनस भी लाना है तो देखेंगे, अभी कंफर्म नहीं है हमारे पास कि एबीसी की वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि माइनस भी हो सकती है। माइनस का स्क्वायर करोगे तभी प्लस हो जाएगा, तो आगे देखेंगे। यहां पर देखिए भाई 2a भी रहता है, यानी 2 गुणते में ए की जगह पर क्या रखेंगे? 2x इंटू में बी की जगह पर क्या रखेंगे? 3y। अब इनका गुना कीजिए, जरा गुना कीजिए। 2 दुना के 4 3 12 एक्स वाई आ जा रहा है, वो भी प्लस का आ जा रहा है, इतना तक बैठ गया, बैठ गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूले में? प्लस। फॉर्मूले में क्या होता है? प्लस होता है। अब ये क्या है सर? 2 है अगुणते में। बी की जगह पर क्या रखेंगे सर? बी की जगह पर 3y। 3y हम लोग का सही है, क्योंकि यहाँ पर गुना करने पर भाई प्लस में लाना था, तो हमारा यहाँ पर आया। इसका मतलब हमारा ए और बी एकदम बिल्कुल करेक्ट है, कंफर्म हो गया कि ये दोनों प्लस में ही रहेंगे। अब सी पर आते हैं। बी है यानी 3y, 3y है अगुना में, गुना में क्या है? सी, सी की जगह पर 4z, 4z। इतना ही है ना? बताइए। अब देखिए क्या हम लोग का ये 4z प्लस में रहेगा? आइए देखते हैं। 2 3 6, 6 चौको 24 तो आ जा रहा है, लेकिन प्लस में आ रहा है, माइनस में आना चाहिए।
तो भाई इसमें कोई ना कोई एक माइनस में होगा, वो भी कौन होगा, सी वाला, क्योंकि भाई ए बी तो बिल्कुल करेक्ट है, सी वाला किसमें रहेगा, माइनस में रहेगा, यानी 4z जो रहेगा माइनस के 4z रहेगा, क्योंकि भाई गुना करने पर ही हम माइनस में आना चाहिए। अब गुना कीजिए भाई, प्लस यहाँ पर है, प्लस में माइनस का गुना करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 2 3 6 6 चौको 24 yz, ठीक है। इसका मतलब ये जो c की वैल्यू है वो माइनस में है, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए भाई ये माइनस में है। अब हम लोग का ए बी सी की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट हो, अब यहां पर होता है भाई प्लस, प्लस लिख देते हैं। उसके बाद चाहिए 2ca, 2 इंटू में सी के जगह पे माइनस के 4z, ए की जगह पर 2x। अब गुना कर लीजिए भाई, प्लस का गुना माइनस में तो माइनस हो जाएगा, 2 चौको 8 गुना के 16xz, हो गया ना। आप लोग जी सर बिल्कुल, इसको हम लोगों ने तोड़ दिया इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में हम लोगों ने तोड़ा, इस फॉर्मेट में ये है, तो भाई इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको यानी 2x प्लस 3y माइनस के 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप लोग जी सर। तो भाई इसको क्या लिख देंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी a के जगह क्या हो जाएगा 2x, ये समझाने के लिए लिखे, ठीक है, 2x प्लस के 3y, अब प्लस के सॉरी प्लस के कहा माइनस के 4z का होल स्क्वायर। यहां पर तो प्लस है सर, तो भाई माइनस कैसे हो गया, क्योंकि भाई यहां पर प्लस होता है अंदर माइनस है, तो कोष्टक तोड़ोगे तो भाई यहां पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना, 2x प्लस 3y माइनस के 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो सर, आप इसको लिख सकते हैं, ये 2 बार है ना, तो भाई 2 गुणनखंड आने चाहिए ना, तो इसको 2 बार लिख दो भाई, एक ब्रैकेट में इतना फिर एक ब्रैकेट में इतना, क्योंकि 2 बार है, पावर का मतलब 2 बार, एक ब्रैकेट में लिख दो 2x प्लस के 3y माइनस के 4z, और एक ब्रैकेट में लिख दो 2x प्लस के 3y माइनस के 4z। तो ये आपके पास 2 गुणनखंड निकल कर आ चुके हैं आंसर, ठीक है। बस इतना ही आप लोग को करना है, 2 पार्ट है, एक पार्ट और है तो उसको भी मैं समझा देने वाला, ठीक है, समझाऊंगा, क्योंकि भाई वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बताएं, चलो फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, फॉर्मूला नहीं मिटाने वाले हम लोग, ठीक है, बस ऊपर वाला चेंज कर दे रहे हैं, x को और ये 9 को, x को और 9 को भाई, और 16 को और 12 को, ठीक है, और 24 को और 16 को, ये हम लोग चेंज कर दिए, नंबर हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर यहाँ प्लस के वाई स्क्वायर, ये ठीक है, फिर प्लस के 8z स्क्वायर, प्लस के 8z स्क्वायर, ठीक है ना। अब माइनस के, यहाँ माइनस के हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ माइनस के हो जाएगा, ठीक है, 8z स्क्वायर के बाद माइनस के 2 अंडर रूट 2xy, 2 अंडर रूट में 2xy हो जाएगा, फिर उसके बाद प्लस में है, xy के बाद प्लस में है 4 अंडर रूट में 2, 4 अंडर रूट में 2yz, अब माइनस के 8xz, माइनस के 8xz, ये हम लोग के पास है, ठीक है, एक बार मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब भाई हमको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर इस फॉर्मेट में तोड़ना है, इसको ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ही दे रखा है, ये बस इसको इस फॉर्मेट में तोड़ देना है, तब कंफर्म हो जाएगा कि भाई हाँ ये इसी फॉर्मेट में दे रखा है, इसको हम इतना लिख सकते हैं। तो आइए तोड़ते हैं, क्या चाहिए हमें a का स्क्वायर, अब भाई ये 2x स्क्वायर को हम क्या बनाना है, हमें 2x स्क्वायर को क्या बनाना है, आप बोलोगे सर आपको बनाना है क्या a स्क्वायर, इस 2x स्क्वायर को, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 2x, x अंडर रूट में 2 में नहीं रहे, अंडर रूट 2 में x नहीं है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर हम कर देंगे। अब सर आपने अंडर रूट में x को भी क्यों नहीं लिखा, अरे मेरे दोस्त जब आप अंडर रूट 2x कर दोगे और इसका स्क्वायर करोगे तो भाई स्क्वायर में सिर्फ अंडर रूट हटेगा तो 2x सिर्फ आएगा, 2x स्क्वायर आएगा, नहीं आएगा, ये बाहर है भाई, तो x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2x, ठीक है, इतना हम लोगों ने किया। अब देखिए ये y स्क्वायर है, b को हमें क्या करना है, इस y स्क्वायर को हमें b का स्क्वायर बनाना है, तो भाई प्लस में y स्क्वायर कर दो भाई, ये a हो गया ये b हो गया, ठीक है। अब प्लस में c का स्क्वायर यानी 8z स्क्वायर को आपको c का स्क्वायर बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2
अंडर रूट में 2 जेड का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हम लोग का सी। ए बी सी हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो बना दिया, ठीक है। अब हमें आगे अभी बनाना है, ठीक है ना। आइए मेरे दोस्त, इधर क्या है, माइनस है, तो भाई क्वेश्चन में क्या होता है, प्लस में होता है, यहाँ प्लस लिखेंगे। 2 होता है अगुणते में, ए की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2x है, अंडर रूट में 2x बाहर, अगुणते में बी क्या हम लोग का y है। अब भाई देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा कि भाई गुना करने पर आना चाहिए माइनस में, देखिए आप माइनस में आना चाहिए ना, तो भाई इन दोनों में से कोई ना कोई क्या होगा, माइनस में होगा। अभी हमें कंफर्म नहीं है, आप इसको भी माइनस में कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, दोनों में से किसी एक को कर सकते हो, तो हमें पता नहीं है कि किसको करें, अभी आगे पता चलेगा, तो अभी छोड़ दीजिए, बस इतना ही रहने दीजिए। फिर प्लस है, लिखिए मेरे दोस्त, फिर 2bc गुणते में bc, bc क्या है हमारे पास, y है और ये है, y है अगुणते में 2 अंडर रूट में 2 जेड है, जी आपके पास है 2 इंटू बी इंटू सी आ गया, ठीक है। और गुना करने पर हमें प्लस भी चाहिए, देखिए यहाँ पर देखिए 2 अंडर रूट 2 में गुना होगा तो 2 अंडर रूट 2 आएगा और एक्स वाई, लेकिन माइनस में आना चाहिए, तो किसको माइनस में रखें, तो भाई ये तो माइनस में होगा नहीं, ये माइनस में तो होगा नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि भाई यहाँ पर अगर ये माइनस में होता तो इसको भी माइनस में करना पड़ता, ये माइनस में नहीं होगा, ये वाला होगा, ए वाला माइनस में होगा, ठीक है। ये y नहीं होगा, क्योंकि y होता तो यहाँ पर भी माइनस करना पड़ता, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 है प्लस का, यहाँ प्लस लिखिए हमारे दोस्त, अब 2 सी के जगह पर क्या हो जाएगा, गुणते में 2 अंडर रूट में 2 जेड, तो गुणते में ए की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस के अंडर रूट में 2x, ठीक है। तो अब गुना कीजिए भाई, प्लस का माइनस में गुना माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस में लाना भी है, 2 दुना के 4, ठीक है, 4 हो जाएगा ना। अब अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा बाहर, 4 दुना के 8, यानी 8xz आ जाएगा, 8xz लाना भी था अभी माइनस में, तो माइनस में आ चुका है, यानी हम लोगों ने इस फॉर्मेट में तोड़ दिया इसको। तो भाई इसको हम लिख सकते हैं पूरे को a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, यानी माइनस के अंडर रूट में 2x, ये a हो जाएगा, प्लस के dy प्लस के c 2 अंडर रूट में 2z का होल स्क्वायर। इसको आप 2 बार लिख लीजिएगा, ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक ब्रैकेट में इतना, फिर एक ब्रैकेट में 2 बार लिख लीजिएगा, ठीक है। तो बस आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कल की क्लास में खत्म करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 शानदार तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलता हूं आप लोगों से कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।